हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है और यहाँ पे मैं आपको कुछ क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। जरा इसको आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग हमने की थी कहाँ से, स्ट्रीट वाले एग्जाम्पल से। फिर हमने एक प्लेन में एक पॉइंट के लोकेशन को देखा कि लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर, डाउन साइड से अपवर्ड्स में वर्टिकली 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। फिर हमने एक क्वेश्चन सीटिंग प्लान पे देखा। उसके बाद हमने रेने डेकार्टे के बारे में थोड़ा बहुत जाना। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3.1 को हमने सॉल्व किया और कार्टीजन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। कार्टीजन सिस्टम क्या होता है? 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हम आगे बढ़ते रहते हैं और 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्सिस बना लेते हैं। इसकी स्पेलिंग AXIS होती है जब वो सिंगुलर होता है और AXES होती है जब वो प्लूरल होता है। इसके बाद हमने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है। जो वर्टिकल है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो हॉरिजेंटल है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमने देखा कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं तो ये कार्टेशियन प्लेन बना लेता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं OX पॉजिटिव डायरेक्शन में है, OY सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, OX डैश सभी नेगेटिव डायरेक्शन में है, OY डैश सभी नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसके बाद हमने जाना व्हाट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट is 1/4 part of a Cartesian plane. When two axes cut each other, then they divide the plane into 4 parts. Then, starting from OX, when we go in anti-clockwise direction, we get quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Now, we have a Cartesian plane in figure 3.10. Here is a point P and here is a point Q. The point P is represented by 4,3. You can say this is represented by 4,3 because we go 4 units along x-axis and 3 units along y-axis. Here is the discussion. यहाँ पे आपका पूरा discussion है. The perpendicular distance of point P from the x-axis measured along the positive direction of the axis Pn is equal to OM is equal to 4 units. देख पा रहे हैं? जस्ट वेट। हाँ, अब देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द x एक्सिस मेजर किया जा रहा है अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस इज PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। इसके हम आगे बढ़ते हैं। ये हम देख चुके हैं पहले ही। फिर हमने ये एग्जाम्पल को एक सॉल्व किया था, आपको याद आ रहा हो तो ये एग्जाम्पल में हमने 3,4 एंड 4,3 आर नॉट द सेम ये शो किया था। सॉरी, ये तो पहले बताया गया था कि 3,4 एंड 4,3 आर नॉट द सेम और इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। जैसे मैं आपको क्विक रिवीजन के लिए अगर पूछूं कि व्हाट इज डी का लोकेशन क्या है, देन यू विल से सर एक्स एक्सिस के अलोंग 2 डिस्टेंस यूनिट है और 2 यूनिट डिस्टेंस है और y एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट डिस्टेंस है। दिस विल बिकम 2,5। इफ आई आस्क यू व्हाट इज A, then you will say this is -4 along x-axis and this is 2 along y-axis. If I say what is C क्या है, तो आप बताओ एक बार के लिए, आप सोचो अपने मन में क्या है। x-axis के along डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट एंड y-axis के along डिस्टेंस क्या है 3 यूनिट्स और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -3। आप एक बात याद रखें कि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही होता है, बस ये फर्क यहाँ पे पड़ जाता है कि आप y की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव और x की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे आपके पास है एक पॉइंट है कि व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट। तो जितने भी डिस्टेंसेस x एक्सिस के अलोंग चलते हैं ऑल आर एब्सिसा एंड ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर्ड अलोंग y एक्सिस आर नोन एज ऑर्डिनेट। यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स सबका क्विक रिवीजन पहले ही सॉल्व करवाया जा चुका है और ये क्विक रिवीजन है बस। यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट के साइंस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवाया जा रहा था। यहाँ पे आपको बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव x एंड y। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है क्योंकि वो ओरिजिन से लेफ्ट चला जाता है, y एक्सिस अभी भी पॉजिटिव में है। In the third quadrant, both are negative, minus and minus, because x axis is also negative and y axis is also negative.
और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। इसके बाद आपके पास आया एक्सरसाइज 3.2। जस्ट वेट, यहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं हम, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, और सेकंड क्वेश्चन अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सॉरी जस्ट वेट, ये तो सॉल्व हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व है पहले ही, तो ये हम लोग सॉल्व कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें आज से यहाँ से पढ़ना था कि प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कि कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करें किसी प्लेन में अगर उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट गिवन बी 3,5। आप सपोज करो कि 3,5 आपको गिवन है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे या कैसे इसको प्लॉट करोगे। तो चलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि अगर आपको स्टार्टिंग से सॉल्व करना हो तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है, 3,5 है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you will draw two perpendicular lines, mutually perpendicular lines, which represent axis. If this represent axis and we take some points on 1 unit distance, then that 1 unit distance will be 1 centimeter here on this scale for me. तो मैं क्या करता हूँ कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूँ, और ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर पा रहा होगा। दिस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, देख पा रहे हैं। नाउ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर। इफ दिस इज प्रेजेंटिंग x, दिस इज प्रेजेंटिंग x डैश, दिस इज प्रेजेंटिंग y, दिस इज प्रेजेंटिंग y डैश। नाउ मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी बस उतनी ही पॉइंट्स को ले रहा हूं जितने मेरे काम के हैं, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें क्या करना था, 3,5 लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट। यहाँ पे एब्सिसा क्या, ऑर्डिनेट क्या है। देन 3 इज एब्सिसा। एब्सिसा वो होता है जो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस होता है, एंड ऑर्डिनेट वो होता है जो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस होता है। देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको चलना होगा 3 यूनिट्स अलॉन्ग x एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एंड 5 यूनिट्स अलॉन्ग y एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके से जो पॉइंट रिप्रेजेंट होगा P, दैट विल बी 3,5। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। तो अब मैं आपको बुक से शो करता हूं, देखिए जरा, यहां पे ये जो पॉइंट है 3,5, ये वही पॉइंट है। दिस पॉइंट इज द सेम पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है 3,5। इसके बाद 5,-4 है, एक और पॉइंट है 5,-4। दिस इज 5,-4। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको चलना होता है 5 यूनिट्स, है ना, अभी क्लियरली दिख पा रहा होगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको चलना होता है 5 यूनिट्स, एंड -4 यूनिट्स आपको चलना होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है, लोकेट द पॉइंट्स 3,0, 4, -5, 5, 1, -2, -4, -2, -5, 5, -4, 6, -2, -4, 0 इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स आर शोन बाई डॉट्स इन फिगर 3.16। यहाँ पे आपके सामने 3.16 है, इसको आप देखिए, ये आपके वो पॉइंट्स हैं जो हमें शो करने थे। जस्ट वेट, ये वो सभी पॉइंट्स हैं जो हमें शो करने थे यहाँ पे। तो पॉइंट्स क्या है, 3,0 है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें इस पॉइंट्स में क्या करना होता है, x, y पे चलना होता है। तो x की जो डिस्टेंस है दैट इज 3 एंड डिस्टेंस अलॉन्ग y इज 0।
तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस पे तो 3 डिस्टेंस हम जाएंगे ही जाएंगे, बट वाई पे 0 होने की वजह से वाई के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस नहीं चली जाएगी। तो ये वो पॉइंट है जो आपको 3,0 रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप एक बात जान लीजिए कि अगर कभी भी x, y में कोई भी ऐसा पॉइंट है कि 0, समथिंग या समथिंग, 0 है, तो ये गारंटीड है कि वो एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट होगा। जब एक पॉइंट 0 होगा तब अनदर पॉइंट। नो, द सेकेंड वन इज 4,0। तो 4,0 कहाँ होगा? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें चलना होगा 4 यूनिट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलना होगा हमें 5 यूनिट। तो 4 यूनिट्स यहाँ पे आप चल रहे हैं और 5 यूनिट्स यहाँ पे आप आ रहे हैं, तो ये आपको मिल रहा है 4,5। नेक्स्ट वन इज 5,1। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप चल रहे होंगे 5 यूनिट का डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप कवर कर रहे होंगे 1 यूनिट का डिस्टेंस एंड द परपेंडिकुलर विल मीट हियर। द नेक्स्ट वन इज -2,4। तो -2,4 कहाँ होगा? दिस इज -2, सॉरी दिस इज -2। आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना है -2 एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलना है 4। दिस इज -2,4। वेयर इज -2, -5? -2, -5 कहाँ है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -2 है और ये -5 है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट आपको मिला दिस इज -2, -5। द नेक्स्ट वन इज 5, -4। 5, -4 कहाँ है? तो 5 तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलना है पॉजिटिव डायरेक्शन में और -4 कहाँ चलना है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग नेगेटिव डायरेक्शन में डाउन साइड। तो 5 तो ये है ही और डाउन साइड में चलेंगे 4 यूनिट, तो आपको ये मिलेगा 5, -4। इस तरीके से बाकी आप 2 पॉइंट्स को खुद से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? इन पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है एक्स वाई एक्सिस पे कार्टेशियन प्लेन में। तो आप देख पा रहे हैं एक्स, वाई जो है इसको आप कैसे राइट करोगे? एक्स है 2, फिर -4, फिर -5 में +3, फिर 0, फिर -1, फिर ऐसे करके। y है -3, देन 0, देन -4, देन 5/2, देन 4, देन 3 एंड सो ऑन। तो आप इस बात को समझे जरा सा कि यहाँ पे x, when x is 2 then y is -3, when x is 2 then y is -3। तो ये एक पॉइंट बना, देख पा रहे हैं? इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट किया गया है जैसा कि आप इस पॉइंट पे देख पा रहे हो। इसके बाद ये आपका होमवर्क है। ये एग्जाम्पल 3 एंड 4 आपको कॉपी में नोट करना है नोटबुक के अंदर। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि सर जो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपको, वो आपको नोटबुक में नोट करना है या नहीं? तो बिल्कुल वो आपको नोट करना है और इसके बाद हमें एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करना है। देन ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क दैट यू विल सॉल्व योरसेल्फ द एक्सरसाइज 3.3 and you will send me your notes after solving this exercise. One more thing I will want to say you, the question of some students is, sir, is it necessary to make a graph copy of this chapter? Yes, this is very necessary that you buy a copy of ₹10 which is in long format। आपको 10 रुपीज वाली कॉपी लेनी है लॉन्ग फॉर्मेट में जो आती है और उसमें आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा, प्लस आपको बेसिकली करना क्या है, एक ही चैप्टर को उसमें कवर करना है और इसके बाद का जो चैप्टर है 4 उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं 3, 4 या 5, 6 क्वेश्चंस होंगे, वो भी उसी में कवर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आज यहाँ पे चैप्टर का द एंड भी हो गया है, बस आप होमवर्क करके हमें शो करेंगे और इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, टिप्स टू रिमेंबर। देखिए आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ एक बार बुक का। ये 3.3 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो जब चैप्टर का एंड होता है तो टिप्स टू रिमेंबर आते हैं, कुछ चीज़ें याद करने के लिए। ये आपके लिए रिकॉल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चैप्टर का रिविजन करना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में विद इन 4 to 5 मिनट्स मेन थियरी पॉइंट्स को, तो थियरी पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिविजन हो जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे दैट इज चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2